नमस्ते सभी को। हम मई के अंत में हैं। चलिए देखते हैं कि नए साल के संकल्प में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनकी स्थिति क्या है। यदि आप अपने लक्ष्यों से कम महसूस कर रहे हैं, चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। चलिए इसे एक साथ समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि हम आगे क्या अलग कर सकते हैं। सुधार मोड में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हम अक्सर अपने लक्ष्यों से क्यों चूकते हैं। मस्तिष्क के 4 हिस्से हैं जो हमारे किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। पहला हिस्सा एमिग्डाला कहलाता है। यह डर या चिंता के लिए जिम्मेदार है। यह मूल रूप से उड़ान या लड़ाई की तरह है। दूसरा हिस्सा बेसल गैंग्लिया कहलाता है। यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें या तो कार्रवाई करने में मदद करता है या कार्य पर बैठने और कोई कार्रवाई न करने में। तीसरा हिस्सा पार्श्व प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। यह दीर्घकालिक और तात्कालिक योजना के लिए जिम्मेदार है। चौथा, ऑनर्बिटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए समझें कि हम लक्ष्य में कैसे इसे प्राप्त करने योग्य बनाएं। पहला लक्ष्य प्राथमिकता निर्धारित करना है। जबकि आपके पास कई लक्ष्य होंगे, काम और अन्य उपलब्धियां हर एक महत्वपूर्ण होगा। आपको बस यह देखना है कि कौन सा लक्ष्य अधिक प्राथमिकता है। निश्चित रूप से प्राथमिकता वाले लक्ष्य को उठाएंगे। सप्ताह की प्राथमिकता या महीने की प्राथमिकता निर्धारित करें ताकि हमारा मस्तिष्क वास्तव में उस विशेष लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। दूसरा, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। यदि लक्ष्य वास्तव में प्राप्त करना आसान है तो मस्तिष्क इसके पूरा होने के प्रति ज्यादा भावनाएं नहीं रखता और यह आपको आलसी बना देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य के साथ एक क्रिया को जोड़ना। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो इससे जुड़े कार्य हो सकते हैं, जैसे कि मैं हर शाम 8 बजे बाहर जाऊंगा और 30 मिनट तक दौड़ूंगा। जब भी मैं शाम को बाहर जाऊंगा तब प्रगतिशील क्रियाएं या मील के पत्थर सामने आ सकते हैं। 30 मिनट 45 मिनट बन सकते हैं, 45 मिनट 60 मिनट बन सकते हैं और 60 मिनट 2 घंटे बन सकते हैं। यह कदम आपकी प्रगति को मापने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त आप इसे अधिक प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए कुछ रणनीतियां भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन लक्ष्य के बारे में कुछ दृश्यता करें, जैसे कि आप कैसा महसूस करेंगे यदि आपने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह आपकी भावनाओं को मजबूत करेगा और आपको इसे पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। दूसरा, अपने करीबी लोगों से बात करें जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपने मील के पत्थरों को साझा करें ताकि यदि आप उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार ठहराए जा सकें। कुछ मील के पत्थरों से पुरस्कार जोड़ें ताकि जब भी आप उन मील के पत्थरों को प्राप्त करें, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक लाभ के रूप में पुरस्कृत कर सकें। अंत में, अगर आप 1 या 2 दिन के लिए अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं तो अपने आप पर बहुत कठोर न हो, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि आप तीसरे दिन वापस लौटें। यहाँ निरंतरता आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है।